हाँ, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ये लेक्चर नंबर 2 में सॉल्यूशन आएगा इसका। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 जो घर में यूट्यूब पे देखेंगे बोलेंगे सर पूरा लेक्चर खत्म हो गया, सॉल्व ही नहीं करे, क्वेश्चन लिख के रख दिए और बोल रहे कि अगला सॉल्यूशन देखना तो नेक्स्ट लेक्चर देखो। टीवी वाले भी इतना ब्लैकमेल नहीं करते, बोलेंगे ये नेक्स्ट एपिसोड में देखिए। चलो सॉल्व। अब एक फॉर्मूला हमारे पास, इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले टोटल मालूम है? पूरे मिला के टोटल 3 फॉर्मूले। 3 कौन कौन सा? एक है R = 2f, दूसरा 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला है। कहाँ से आया? इसका प्रूफ कहाँ है? सिलेबस में ही नहीं है। अपने सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। कहाँ से आया? बस बोलते हैं ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर दो। चाहे तो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ही नहीं है सिलेबस में, तो मैं प्रूव करके नहीं बताऊंगा। तीसरा मैग्निफिकेशन = H2/H1। व्हाट इज m? मैग्निफिकेशन, यानी इमेज कितने से कितनी होगी। मान लो कोई आदमी था 4 फीट का और इमेज उसकी 8 फीट की दिख रही, तो मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 रहेगी, मतलब 2 गुना वो पर्सन बड़ा दिख रहा है। H2/H1 और उसी का फॉर्मूला -v/u। यानी m के 2 फॉर्मूले। m का एक फॉर्मूला है H2/H1 एंड m का एक दूसरा फॉर्मूला है -v/u। m के 2 फॉर्मूले मैग्निफिकेशन यानी कितने टाइम्स इमेज बड़ी होगी या कितने टाइम्स छोटी होगी। टोटल 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में। कितने दिन में लर्न होंगे ये फॉर्मूले आपको? 3 दिन में चलेगा। एक दिन में ये पढ़ना सुबह से शाम तक, एक दिन में ये वाला, एक दिन में ये वाला, है ना। वो तस्बीह आती ना पोथी पढ़ने की, वो संत स्वामी लोग पढ़ते, और एक धागा रहता उसमें मोती रहते लगे हुए, ऐसे बना तो सुबह से शाम तक याद हो ही जाएगा। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला देखो, हमारे पास f है, u है, v चाहिए। कौन सा फॉर्मूला जिसमें f और u और v तीनों आते हैं? वो 3 फॉर्मूला में से सेकंड वाला। वेरी गुड। तो हम लगाएंगे वो फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। इसमें ध्यान देना, प्लस और माइनस में बहुत मिस्टेक्स होती है, और कोई लोगों को बचपन के मैथ्स के छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं वो नहीं मालूम होते, उससे भी गलतियां होती है। तो लेट अस सी। 1/f 1/f = f यानी फोकल लेंथ, v यानी इमेज डिस्टेंस, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू दी है क्या? -15 सेंटीमीटर, है ना। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, बाद में आखिरी में लिख देंगे अपन। 1/v नहीं दिया है, नॉट गिवन, प्लस 1/u, u दिया है -25 सेंटीमीटर। ये लाइन। इसके बाद क्या करेंगे? 1/-15 = 1/v। क्या ये माइनस बीच में भी लिख सकते हैं? -25 का। अच्छा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? अरे वाह, वेरी गुड। आपको मालूम है -1/25, है ना। ये प्लस और माइनस रहा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। सबको मालूम है? yes, बस यहीं पर तो असली मिस्टेक्स होती है। ये रूल्स अगर छोटे छोटे मालूम नहीं है तो गलतियां हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? इनको ब्रैकेट्स पहना देंगे। अब हम इधर का माल इधर ट्रांसफर करेंगे। 1/25 लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी राइट हैंड साइड में है मेरे, आपकी भी राइट में है। अपन उसको लेफ्ट में बुला लेंगे। क्यों? नंबर एक साइड और ABCD दूसरी साइड, V को अलग। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा ब्रैकेट्स पहना के 1/-15, और ये इधर से इधर आएगा तो माइनस ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/25 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1/v बेचारा वहीं रहेगा। इससे क्या हुआ? हमने ऐसा क्यों किया? हमको नंबर आगे लाना है एक जगह और ये V को एक साइड रख देना है, जानबूझ के हमने ऐसा किया। अब हम चाहे तो ब्रैकेट्स हटा सकते हैं। सर हम लोग नहीं बैठा सकते आप नहीं हटा सकते तो रहने दो, ब्रैकेट चलेगा, ब्रैकेट्स रहे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैंने इसलिए किया था कि कोई लोग को नहीं समझता जैसा कि कैसे आ गया, तो मैं ब्रैकेट्स पहना के इधर बुलाता हूँ, उनकी पीपी किट है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
क्या ये क्वेश्चन उठा दूं मैं यहाँ से मिटा दूं? Yes, sir. बहुत स्पेस लेके उसका, बहुत देर से वहीं पे क्वेश्चन हो, अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते उसको। हाँ सोल्यूशन देखो, इसको फिर से लिखता है ये स्टेप में 1/-15 प्लस 1/25 बरोबर 1/v है ना। अब इसको 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रीन कलर से कर देता मैं, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को भी 1 से, और 25 और 15 को -15 को आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिख के भी बता देता हूँ, 25 इंटू 1 प्लस -15 इंटू 1, ये ब्रैकेट्स क्यों रखा है मैंने, क्योंकि ये प्लस ये नहीं था बीच में इसलिए, और ये -15 इंटू 25 सबको लगा देता नो पार्शियली, ठीक है। 1 को नहीं लगाया तुमने, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -15 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, -25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में ये साइन क्या है प्लस, इज इक्वल टू 1/v। ये एक बार लिख रहा हूँ मैं ऐसा सॉल्व करके, हर बार आप लोग समझ जाया करना। तो 25 1 सा 25, बीच में ये प्लस और माइनस, ये प्लस, -15 1 सा -15 अपॉन -15 इंटू -25, वेरी गुड, -375। लेकिन मैं सोचता हूँ उसको वैसे ही रहने दो, अपन उसको वैसे ही रखते, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, काटा पीटी होंगी ना, ये हटाओ गिवन, नाउ 25 प्लस 25 -15, इसका क्या आ जाएगा 25 -15, और इसको रख देते -15 इंटू 25। चाहे तो हम इसका लिख भी सकते हैं आंसर, -375 आएगा, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि वो इतना बड़ा नंबर दिखता है, वो नंबर को देख के डर लगता, बड़े नंबर को देख के। अब यहाँ 25 - 15 विल बी 10, ये -15 और ये 25 इज इक्वल टू v। अब 5 के टेबल में देखो, ये 5 2 ज़ा और ये 5 ज़ा, इसको भी उड़ा सकते चाहे तो हम, इसको उड़ाओ क्या, 5 3 ज़ा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड ये 5 ज़ा 25, ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 2/-15 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/v। अभी अपने पहचान के नंबर देंगे, 2/-15 इंटू 5 यानी -75 इज इक्वल टू 1/v। अब इसका इन्वर्टेंडो करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे। मैथ्स में रेसिप्रोकल पता है क्या होता है? Yes, sir. सबको मालूम है? हाँ, उल्टा कर देंगे, -75/2 इज इक्वल टू v/1, और 75 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आता है माइनस। हाँ यस सर ये आज हमारा जॉमेट्री का पेपर है, इजाज सर ने बोले कि आपके पास दे दूँगा। ओके ऑलराइट चलेगा। ये मेरे और रॉन्ग है, वो थोड़ा बिजी था तो मुझे याद आपका नाम लिखिए आप। हाँ यश, ठीक है, यश और ऑलराइट चलिए। हाँ, so what will be the answer? 37.5. Very good. -37.5 is equal to v upon ये 1 यानी v। इसको सीधा करके लिख लेते अच्छे से, तो v is equal to -37.5 सेंटीमीटर, ऐसा। और जब अपन वर्ड्स में आंसर लिखते हैं, अच्छा v की वैल्यू क्या में आ गई? माइनस में, और हमको मालूम था v माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम था v कौन सी इमेज बनने वाली थी? रियल। और रियल इमेज किधर बनी? v माइनस में है, इसका मतलब इमेज लेफ्ट में बनी या राइट में बनी? लेफ्ट में बनी, डैश एक्सिस पे बनी। और लेफ्ट में बनी मतलब इसका इमेज कैसा है? ये रियल है या वर्चुअल है? रियल है ना। तो हम, हाँ वेरी गुड, हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा अभी नहीं लिखते, पहले अपने को और क्या फाइंड करना है? h2। हाँ h2 भी फाइंड करना है ना। देखो उसमें बोला है इमेज का हाइट फाइंड करो, साइज ऑफ इमेज। तो क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं?
हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और हमारे पास वो उसको ही हम ऐसा लिखते हैं H2/H1। एक मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है H2/H1 और एक दूसरा मैग्निफिकेशन का क्या है -V/U। LHS सेम है तो RHS भी सेम। हम चाहे तो एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, वो कौन सा H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। दोनों मैग्निफिकेशन का मतलब वही है, तो हम ये दोनों को लिखेंगे। LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएंगे। क्या कहते हो, चक्कर तो नहीं आ रहे, दिमाग तो नहीं खराब हो रहा? अगर ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होगा वो विंडो ऑन कर दो, ओपन कर दो। ओपन है? अच्छा। और ज्यादा दिमाग खराब होगा तो वो डोर ओपन कर देना लास्ट में। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे। H2 की दिया है माइट नहीं, तो हम ऐसा लिखेंगे H2 इज इक्वल टू -V/U इंटू H1। H1 को इधर लिख दिए। अब माइनस V कितना है 37.5। अरे देखो देखो क्या गलती हुई, खतरनाक कितना ही -V है तो ये माइनस, और V की वैल्यू भी ऑलरेडी माइनस में, दोनों माइनस आ गए यहाँ, प्लस हो जाएगा है ना। और U कितना है -25 इंटू H1 कितना दिया है 7 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत बड़ी दुविधा होगी। ये प्लस हो जाएगा कितना तो हमको मालूम है, तो प्लस 37.5 इंटू 7 अपॉन -25। मुझे ना बहुत अजीब टेबल याद आ रहा है, 12.5 का टेबल, 12.5 का टेबल। 12.5 1 जा 12.5, 12.5 2 जा 25, 12.5 3 जा 37.5। समझ रहे? क्या ऐसा लिख दूं मैं? अच्छा, अगर आपको यहाँ 37.5 नहीं जम रहा तो यहाँ ये रख देना, -75/2 रख देना V की जगह, -75/2, और फिर उसको सॉल्व करना है ना। तो वैसे तो आपके एग्जाम में स्कूल के यही वाले आते हैं, गिवन वाले। बेचारे 12th वाले तो बहुत, उनको तो कुछ भी आता है। कैलकुलेटर ले जाते हो घड़ी में, घड़ी वाला कैलकुलेटर, और चुपचाप से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो दिस विल बिकम 3/2 लिखो, 3/-2 लिख दो इंटू 7, 7 3 जा 21 अपॉन -2। तो बताओ कितना होता है? वेरी गुड, -10.5। कहाँ लिखूं मैं? इज इक्वल टू -10.5 सेंटीमीटर। और ये क्या था H2। ये H2 जो है ये माइनस में आ रहा, मतलब इमेज कैसी, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है, क्योंकि H2 माइनस में आ रहा, मतलब वो जरूर y डैश में नीचे बन रही होगी, है ना, इसलिए ये -10. अच्छा, इमेज मैग्नीफाइड है या छोटी है? इमेज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। कैसे पता चला? कैसे पता चला मैग्नीफाइड इमेज है करके? हाँ, वेरी गुड। H1 कितना था, हाइट ऑब्जेक्ट की 7 थी और इमेज कितनी बन रही 10.5, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर थी और इमेज 10.5 10.5, मतलब बड़ी इमेज है, भले उल्टी बनी इन्वर्टेड लेकिन बड़ी बनी इमेज। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द इमेज डिस्टेंस इज 37.5 सेंटीमीटर एंड the height of the image, ये आंसर लिखना जरूरी रहता है क्या ऐसा? हाँ, 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में, मार्च 2008 की बोर्ड एग्जाम में, आप कितने साल के थे 2008 की एग्जाम के समय? 2 साल के, है ना। आप इधर उधर खेल रहे होंगे नाली के पास, उस समय लोग एग्जाम सॉल्व कर रहे थे, कुछ लोग बेचारे। तो उस समय हाफ मार्क दिया गया था ये आंसर इन वर्ड्स लिखने के। अगर अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया और ये यही नहीं लिखे तो आधा मार्क कट जाएगा। हमको मेरिट में आना, हमको 100 आउट ऑफ 100 लेना है साइंस में, तो हमको 99.5 मिलेगा ओनली। The image distance is 37.5 centimeter and the height of the image is 10.5 centimeters and the image is
रियल, and inverted. हाँ, रियल, इन्वर्टेड एंड Magnified. मैग्नीफाइड। गुड। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आंसर तो -37.5 है, आपने वहाँ 37.5 के लिए माइनस क्यों नहीं लिखे? क्वेश्चन नहीं हाँ, रिमेम्बर जब हम आंसर इन वर्ड्स लिखते हैं, शब्दों में आंसर लिखते हैं, इन वर्ड्स लिखते हैं, तो उस समय माइनस साइन नहीं लगाते हैं, वैसे लिखते हैं। देखो बुक में आंसर कितना दिया है, 37.5 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। इमेज इज रियल। तो कोई कोई स्टूडेंट मुझसे पूछते सर आपने -37.5 लाया और टेक्स्ट बुक में तो 37.5 दिया है, तो जब आंसर लिखा जाता है तो उस समय माइनस हटा के लिखते हैं अपन, ये -10.5 है, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि किसी की हाइट गिनते समय माइनस लगाते क्या कभी? आपने से किसी की हाइट है -4 फीट? नहीं है, हाइट हमेशा प्लस रहती है। तो आंसर लाते समय हमने भले ही माइनस में लाया क्योंकि वो ये बताना कि इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन हाइट हमेशा प्लस रहती है और डिस्टेंस भी हमेशा प्लस रहता। क्या आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ से मुंबई -800 किलोमीटर दूर है? नहीं। इसलिए यहाँ आंसर लिखते समय प्लस में लिखा जाता है और यहाँ माइनस में लाके हम सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, रियल है या वर्चुअल है, वो वाला। तो किसी को समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ वी विल प्रोसीड टू स्टडी द सेकंड क्वेश्चन नहीं, अपन सेकंड नहीं पढ़ेंगे, अपन थर्ड पढ़ेंगे। पूछो क्यों? हाँ, वेरी गुड। सेकंड इज कॉन्वेक्स। तो पहले अपन कॉन्केव वाला पढ़ेंगे और एक फिर कॉन्वेक्स वाला। वैसे मैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ इस चैप्टर के, बट हमारी क्लास वाले, हमारे स्कूल वाले कितने अच्छे होते हैं मालूम है? टेक्स्ट बुक में जो दिए रहते बस वही वाले पूछते हैं। कितने अच्छे स्कूल वाले होते हैं। लेकिन जब ये 10th में था, मैंने बताया ना, ये सेम चीज स्टेट बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड वालों को था। 2012 से 2017 तक ये पूरा लेसन, और 10th में ये बोर्ड एग्जाम में आता था। और सीबीएसई वालों को ये अभी भी है, सीबीएसई वाले अभी भी है। और उनको ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक वाला ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं अपने मन से। तो उनको बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करवा के देना पड़ता है डाइजेस्ट में से, और उनकी जो गोल्डन गाइड आती है सीबीएसई की वगैरह वगैरह उसमें से। तो उड़ा दो ये सब। यस Yes, sir. हमारे स्कूल वाले बहुत अच्छे होते हैं। No, sir. मैंने तो सुना होगा दया के आलू होते हैं। दयालु होते हैं लोग। कौन है गलत अफवाह फैला रहा है? गलत अफवाह फैल गई क्या? अच्छा। एक तो न्यूज में आ रहा था कि 3 विषयात नापास झाले तरीही 5 रिझल्ट मिळेल। नहीं समझा? अगर 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए तो भी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे बोलते हैं। ऐसा पता नहीं, मैंने एक टीचर है अपने ट्यूशन में, स्टूडेंट है, उसके पापा टीचर है, स्कूल टीचर। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल, मराठी न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट भेजे। तो पता नहीं ये गलत न्यूज़ भी हो सकती है, हम भरोसे पे नहीं रहे। हमको तो पास ही होना है ना, नहीं पास ही नहीं होना, अच्छे मार्क्स लेना है। पास तो कोई भी हो सकता है, राइट डाउन। और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्वेश्चन सी थर्ड वाला, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक is kept in front of a concave mirror having focal length 10 centimeters. In front of a concave mirror having focal length कितना बोले फोकल लेंथ? having focal length 10 centimeters. Okay. 10 centimeters. हाँ, very good. -10. In such a way that the end of the stick closest to the pole. In such a way that the end of the stick closest to the pole is at a distance of 20 centimeter. Is at a distance of
20 सेंटीमीटर, 20 centimeter. What will be the length of the image? What will be the length of the image? हाँ, तो लॉजिक लगाओ आप। क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन तो बना है, डायग्राम कैसी बनेगी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, यानी स्टिक की हाइट कितनी गिवन क्या क्या है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, यानी लॉन्ग यानी खड़ी, प्लस 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। और क्या दिया है? इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बराबर -10 होगा। वेरी गुड, क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्केव है, तो माइनस रहेगा। गुड। In such a way that the end of the stick closest to the pole is at a distance of 20. Distance है ना? U. Object stick का distance है ना object का distance, और object distance कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। माइनस रहेगा। वेरी गुड, है ना, क्योंकि U हमेशा माइनस रहता है। What will be the length of the image? मतलब ये V पूछ रहे हैं या H पूछ रहे हैं? अगर ये H2 भी पूछ रहे होंगे तो हमको V निकालेंगे तभी तो H2 पता चलेगा। मतलब एक क्वेश्चन पूछे उन्होंने दो पूछ डाले, बोले एक पूछे दो। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ द, इसकी लेंथ कितनी है? अभी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसकी लेंथ, उसकी हाइट 10 है, तो इमेज जो बनेगी उसकी, वो उसकी हाइट कितनी रहेगी? h2, और उसके लिए v जरूरी है। देखो कौन सा फॉर्मूला ऐसा है, हमारे पास क्या क्या दिया है? f दिया है, u दिया है, v चाहिए, और H2 या तो H1 दिया है, H2 चाहिए। कोई ऐसा फॉर्मूला है H1 का? वेरी गुड, सेकंड फॉर्मूला। तो इट विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करेंगे। 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। ठीक है, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट्स पहनाएंगे इनको पहले की तरह, और ब्रैकेट्स पहना के साइड चेंज करवाएंगे। 1/-10, अरे नहीं, पहले अपन क्या करते? नहीं, ब्रैकेट्स नहीं पहनाते, पहले ये देखो, ये प्लस या माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1/v, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है 1/20। अब ब्रैकेट्स पहना देते, इधर से इधर से, इधर से इधर से, सो अब 1/-10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, और कंजेस्टेड लिख दिया क्या मैंने? 1/-10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। इस स्टेप को मैं फिर से वहां लिखूंगा बाजू में। व्हाट इज इट? 1/, जब ये वीडियोस आप देखोगे YouTube पर तो इसको ना ब्राइट लाइट में देखना थोड़ा, यहाँ एक लाइट लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हमारा स्टेप क्या आया? 1/-10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से वैसे लिखता है ना, 20 1 जा 20 प्लस -10 1 जा -10 अपॉन -10 इंटू 20 बरोबर 1/v। 20 1 जा 20 प्लस -10 1 जा -10 अपॉन -10 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/v।
20 माइनस 10 हो जाएगा ये 20 माइनस 10 अपॉन माइनस 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। अब क्या लिखो क्वेश्चन में क्या देंगे अपन Shall I erase the question? Yes, sir. अब इसके बाद 20 माइनस 10 यानी 10. हाँ 20 माइनस 10 मीन्स 10 अपॉन माइनस 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। ये 10 और ये माइनस 10 कैंसल 1 अपॉन माइनस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। रेसिप्रोकल कर देंगे इन्वर्टेड लो तो v इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। बताओ ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल है क्योंकि v माइनस में है मतलब लेफ्ट में बनी है x डैश एक्सिस पर। अंडरस्टूड? Yes. v माइनस आ रहा है मतलब लेफ्ट में बन रही है। अब हमको h2 फाइंड करना है। h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस v अपॉन u माइनस v अपॉन u। तो h2 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इंटू h1 इधर चला जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? ओके h2 इज इक्वल टू माइनस v कितना है माइनस 20 u कितना है माइनस 20। अरे वाह आंसर हो जाएगा भैया मुझे में h1 कितना है 10 सेंटीमीटर तो माइनस 20 विल गेट कैंसल्ड और h2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। और आंसर लिखते समय हमें h2 की वैल्यू क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर कैसा लिखेंगे अगर हमारा ग्रामर अच्छा नहीं है तो हम ऐसा लिखेंगे इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इमेज is equal to 10 सेंटीमीटर। इसके पीछे अगर रे डायग्राम जिन्होंने ध्यान से पढ़े ना तो विदाउट सॉल्व किए भी बोल सकते हैं आंसर को लोग। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है तो इमेज कहाँ बनती है? वेरी गुड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती। कल पढ़े थे अपन ने। नहीं याद नहीं रहा तो चलता है, याद रहा तो अच्छी बात है नहीं तो और भी अच्छी बात है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है -10 मतलब फोकस कहाँ होगा -10 पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा -20 और इमेज कहाँ खड़ी है -20 मतलब इमेज कहाँ है -20 पर है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो ऑब्जेक्ट -20 पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी -20 पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। समझा तो अच्छी बात नहीं तो और भी अच्छी बात। और सेम साइज की बनती है सिर्फ इन्वर्टेड होती है। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 2। अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, फिर उसके बाद का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे थर्ड। हो गई छपाई? Yes, sir. हाँ बोलो। Why you are not taking reciprocal in this? रेसिप्रोकल वेयर You are taking the last. दिस इज हाँ 1 upon -20 will become -20 upon 1 and 1 upon v will become v upon 1. We can write it like this also. -20 upon 1 is equal to v upon 1. अब क्या होगा -20 is equal to v upon 1 ये डिवाइड से इनटू में चला जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -20 is equal to v तो v is equal to -20 सेंटीमीटर है ना। और नहीं भी कैंसिल हो तो 1 वैसे ही 1 ही रहता है।
समझ गया ना ये? Yes, sir. गुड। अब 1-2 मिनट्स का थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। पहले देखना तो ये क्लियर आया कि नहीं आया सब कुछ। हो गया ना स्टार्ट? एंड इज इट क्लियर? फोकस। Yes, sir. Alright. See, a convex mirror has a focal length of 18 centimeter. F is equal to minus 18 na? Plus No, 18. plus 18. Plus 18. Very good. How do you know that it is plus 18? It is convex mirror. और convex mirror का focus x axis पे बनता है. Plus 18. The image of the object kept in front of the mirror is half the height of the object. यानी image की जो height है h2 वो half times height of the object है बोलते हैं. Image is half times the object. ये condition समझे? Yes, sir. देखो क्या बोले हैं. The image of the object is half. Image of the object is half of the object. यानी ऑब्जेक्ट अगर इसी को अगर रीअरेंज किए तो क्या बन जाता है मालूम है? ये 2 को अगर इधर भेज दिए तो 1 into h1 will be h1. ऐसा बोल सकते हैं हम. H1 into 2H. हाँ, वेरी गुड. h1 is equal to 2 times h2. यानी h1 क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट है और 2 times h2 है, वो इमेज की हाइट की डबल है. यानी ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ी है? Image. ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है Image. और इमेज की हाइट की डबल है वो, तो किसकी हाइट बड़ी है? Image. Object. सोच के बोलो. Object. ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है. देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल द हाइट ऑफ द इमेज. यानी इससे क्या पता चला? कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किसी भी चीज की हाइट कैसी करके बताता है? छोटी करके बताता है. आपको मालूम है? और अपनी जो व्हीकल्स होती है 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर 5 व्हीलर, उसमें जो साइड मिरर होता है ना, साइड ग्लास, उसमें कौन सा मिरर यूज किया होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. क्यों लगाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर? हाँ, वेरी गुड. इट गिव्स अ वाइडर व्यू. एंड व्हाई डज इट गिव अ वाइडर व्यू? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की स्पेशलिटी ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का होता है उसकी इमेज हमेशा छोटी बनती है और इरेक्ट बनती है. तो छोटी बनने की वजह से क्या होता? इतने से मिरर में सब छोटे छोटे दिखते तो बहुत सारे दिखते. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं साइड मिरर में दिखता हूँ तो पीछे मुझे ट्रक दिखेगा इतना सा, क्योंकि ट्रक बड़ा रहता लेकिन उसकी इमेज इतनी सी दिखेगी. उसके बाजू में एक लूना आ रही, वो दिखेगी मुझे. पीछे से गाय आ रही पैदल पैदल, वो भी दिखेगी. गाय पे एक आदमी बैठ के आ रहा, वो भी दिखेगा मुझे. सब दिखेगा, है ना? यानी सब चीजें छोटी छोटी दिखती तो इससे हमको बहुत सारा पता चल जाता है पीछे क्या क्या आ रहा है. एम्बुलेंस आ रही तो वो दिख जाएगी. इसीलिए वहां कौन सा मिरर यूज करते हैं हम? कॉन्वेक्स. अगर कॉन्केव यूज कर लिए तो कॉन्केव मिरर के अपने रे डायग्राम्स पढ़े. अगर गाड़ी के साइड मिरर में कॉन्केव यूज किए तो क्या होगा मालूम है? जब वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा, ट्रक हमसे बहुत पीछे रहेगा, तो इतना सा पॉइंट साइज दिखेगा. याद करो कल की रे डायग्राम्स. पॉइंट साइज दिखेगा और कैसा दिखेगा? उल्टा. हम घबरा जाएंगे. ट्रक के चक्के ऊपर और ट्रक नीचे, ये क्या हो रहा है ना? फिर वो जब हमसे नजदीक आएगा तो थोड़ा बड़ा होगा. डू यू रिमेम्बर कॉन्केव में हमारी रे डायग्राम्स में क्या होता था? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो पॉइंट साइज दिखता था और इन्वर्टेड. थोड़ा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रहता था तो थोड़ा बड़ा होता था ऑब्जेक्ट, लेकिन उल्टा दिखता था. तो ट्रक थोड़ा जब पास में आएगा तो ट्रक बिंदु नहीं दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा लेकिन उल्टा दिखेगा. फिर भी हम घबराए हुए रहेंगे. फिर पास में आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा जब, तो सेम साइज दिखेगा लेकिन उल्टा ट्रक दिखेगा, है ना? बड़ा ट्रक दिखेगा हमारे मिरर में और उल्टा दिखेगा, तो भी हम घबरा रहेंगे. ये ट्रक उल्टा कैसे चल रहा है? ये आखिर हो क्या गया दुनिया को, है ना? और उल्टा घबरा के हम गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा. और जब वो पास आएगा तो भी उल्टा दिखेगा लेकिन जितना ट्रक है उससे बहुत बड़ा दिखेगा, तो हम और डर जाएंगे. इतना बड़ा ट्रक कैसे? रियल इमेज जो है ना, उससे भी बड़ी इमेज दिखती. और जब फोकस पे रहा तो बहुत बड़ा बनता. याद है कल की डायग्राम इंफिनिटी पर थी वो वाली? बहुत बड़ा ट्रक दिखेगा, हम और घबरा जाएंगे लेकिन उल्टा दिखेगा. पहले छोटा दिख रहा था उल्टा ट्रक, अब बड़ा बड़ा होता जा रहा है लेकिन उल्टा ही दिख रहा. और जब वो फोकस के अंदर आ जाएगा तो फिर सीधा दिखेगा और बड़ा दिखेगा. तो सीधा दिख रहा है ये बात अच्छी, लेकिन बड़ा दिख रहा तो हम तो घबरा जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज बड़ी दिखती है हमको क्या लगता है? वो पास है या दूर है? पास. तो हमको ट्रक बहुत बड़ा दिखेगा तो हम बोलेंगे पीछे ही आ गया ट्रक, तो गिर जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा.
है ना। इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो, पास हो, किधर भी हो, वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी। तो छोटी बनाने से हमको बहुत सारी चीजें उसमें दिख जाती है। अच्छा, जो चीज छोटी दिखती है वो दूर लगती है या पास लगती है? दूर लगती है। आपने देखा अपने गाड़ी के साइड मिरर पे क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी दे अपीयर फार अवे। क्यों फार अवे अपीयर होते वो? क्योंकि छोटे दिखते। वेरी गुड। क्योंकि वो छोटे दिखते तो हमको लगता है कि ट्रक तो अभी बहुत दूर है, जाने दो ना, इतना सा तो दिख रहा है, लेकिन वो दूर होता है क्या? नहीं, वो पास होता है, लेकिन छोटा दिख रहा है। हमारा मिरर उसको जानबूझ के, कॉन्वेक्स मिरर उसको छोटा करके बता रहा है, तो हमको ऐसा लगता है दूर होगा, लेकिन वो दूर नहीं होता है। और ऐसा लिखा क्यों होता है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और साइड मिरर में देख रहा हूँ तो ट्रक इतना सा दिख रहा है, तो मैं सोचूंगा अभी इतना सा दिख रहा है मतलब बहुत दूर है और मैं टर्न ले लूंगा और पीछे से आके ठोक देगा, लेकिन मैं दूर था ही नहीं। आपकी आंखों का धोखा हो गया। इसलिए वो वार्निंग दे देते कि देखो ट्रक जो दिख रहा है छोटा दिख रहा है, लेकिन वो बहुत दूर है, ऐसा मत समझना। इट इज क्लोजर टू यू, वो नजदीक है आपसे जितना दिख रहा है, देन इट अपीयर्स। अंडरस्टूड? हाँ। पुराने जमाने में जब सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे ना, तो कोई भी दुकान में, जैसे फुटवेयर्स की, जूते चप्पल की, सदर में एक लिबर्टी सिनेमा हॉल के सामने एक मॉन्टीना नाम की शूज की दुकान है, जूते चप्पल की। वहां पर जो है ना ऐसे कॉन्वेक्स मिरर्स लगे हैं 2-4, और जो दुकान वाले भैया वो बैठे रहते वो काउंटर पर और वो कॉन्वेक्स मिरर में देखते। तो कॉन्वेक्स मिरर में दुकान में कस्टमर जो चप्पल जूते खरीद रहे उनको सब छोटे छोटे दिखते लोग, तो छोटे छोटे दिखने से पूरी दुकान उनको इतने से मिरर में दिख जाती है। तो कौन कहाँ खड़ा है, कौन चोरी कर रहा है, किसने थैली में जूते चप्पल रखा, कौन ले जा रहा है, कौन जेब में दबाया, सब पता चल जाता है ना। तो आजकल तो सीसीटीवी कैमरास आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया h1 = 2 times h2। मिरर हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे बताते हैं? u का आंसर प्लस में आना चाहिए या माइनस में? सोच के बोलो। u का आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो ऑलवेज रिमेंबर u हमेशा माइनस में रहता है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, या कुछ सॉरी कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे या कॉन्केव मिरर हो, हमेशा u माइनस में आता। पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, चाहे कॉन्वेक्स हो तो भी, कॉन्केव हो तो भी, और प्लेन मिरर भी है तो भी। अगर आपको डायग्राम बनाना है कि ये आपका घर है या आपके घर में अलमारी है और अलमारी में ये मिरर लगा हुआ है, ये हैंडल है और आप देख रहे हो, तो आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि आप लेफ्ट में हो और आपकी अलमारी का मिरर राइट में है। और अगर आपने ऐसा बना लिया कि आप इधर है और वो साइंस वाले टीचर है, ड्राइंग चेक करने वाले, तो वो रॉन्ग दे देंगे, बोलेंगे आप राइट में कैसे खड़े हो। हर ड्राइंग में चाहे प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही बताना चाहिए। ऐसा एक परंपरा बन गई है, ट्रेडिशन बन गया। हालांकि रियल लाइफ में क्या ऐसे ही होता है अपन कि अपने घर में अलमारी उधर रखी, फिर भी अपन बोल रहे नहीं इधर दिख रहे नहीं, तो अलमारी के पीछे उधर जाओ, मम्मी हमको लेफ्ट में जाके खड़े रहकर देखना है। मम्मी बोलेंगे बेटा ग्लास उधर साइड देखना है। मम्मी उधर से नहीं देखना, उधर आप राइट में हो जाएंगे, हमको ग्लास नहीं गिरा तो चलता, बट हमको लेफ्ट में ही खड़े रहना है। अलमारी में ऐसा होता है क्या? नहीं, हम मिरर के लेफ्ट में नहीं रहते। घर में तो हम लेफ्ट में से इधर मिरर लगा है तो हम ऐसा देखते, इधर लगा है तो इधर भी देखते, लेफ्ट राइट। लेकिन साइंस में डायग्राम बनाते समय ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बनाते हैं। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसका आंसर आपको आएगा ही नहीं, फिर मैं बताऊंगा। तो u की वैल्यू हमेशा टाइम आएगी माइनस। तो सी सॉल्यूशन बताओ कौन सा फॉर्मूला? f है, h2 है, h1 है, मैग्निफिकेशन का लगेगा। वेरी गुड। h2 = h1 = -v/u। इससे क्या मिलेगा हमको? अरे इससे u तो ऐसे मिल जाएगा, फिर f का क्या काम रहेगा? अच्छा मुझे बताओ h1/h2 कितना आएगा? h1/h2 2 आएगा। ये इधर से इधर आ जाएगा नीचे। अच्छा एक काम करते हैं उससे इजी, इसको नहीं करते। ये देखो ये गिवन है, हाइट ऑफ द इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की हाफ है बोलते हैं, तो ये h1 को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? h2/h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इज इक्वल टू -v दिया है क्या? फिर हम ये फॉर्मूला कैसा लगा रहे हैं? और u दिया है क्या?
नहीं, वो दोनों भी नहीं है, फिर हम कैसे लगाएंगे इसको नहीं लगाएंगे हम फिर इधर जाएंगे। कौन सा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं वही सोचता था इतना जल्दी आंसर आ जाएगा तो कैसे आ रहा है। सो 1/f f दिलेला आहे का, यस 18 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, ये देखो ध्यान से समझो क्या होने वाला है, खतरनाक चीज हो रही है। ये माइनस v है और ये नीचे u है, क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये u हो जाएगा, u वन सा u और ये -2v हो जाएगा। u इज इक्वल टू -2v। देखो सोच के बोलो, ये u इधर आ जाएगा, ऐसा लिख के बताओ क्या, देखो हाफ, ये u इधर आ जाएगा इंटू u इज इक्वल टू -v, तो ये जाएगा 1 u सा u अपॉन 2 इज इक्वल टू -v, u ये 2 इधर चला जाएगा तो -2v। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे सर, u इज इक्वल टू -2v हो गया। बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। देखो अब क्या लिखेंगे, 1/v की जगह में v लिख रहा है ना, v की जगह मैंने v लिखा। अब देखो u की जगह क्या लिख रहा हूँ, प्लस 1/u की जगह में क्या लिख रहा हूँ, -2v। समझ गए, 1/18 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस हो जाएगा 1/2v। क्या बोलते हैं, सब गलत गलत पढ़ा दे रहा ना आपको। अब क्या होगा, इसको उधर भेजेंगे क्या, ये 2v को 18 के बाद भेजेंगे, नहीं भेजेंगे क्योंकि v यही है। अगर नंबर रहता तो नंबर को एक साइड भेजते थे, लेकिन ये तो v है तो इसको इधर ही सॉल्व करेंगे। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दिस विल बी 1/18 इज इक्वल टू, नहीं समझा तो पूछना है, बिल्कुल भी कोई शर्मिला टैगोर नहीं बनना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, पूछना है। शर्मिला टैगोर वाज एन एक्ट्रेस, ओल्ड एक्ट्रेस, तो ये ओल्ड जमाने में थी। 2v ऐसा लिख के बताओ, 2v वन जा, समझता है ना, हाँ v वन जा v अपॉन v इंटू 2v। इसके आगे का बाजू में सॉल्व करेंगे अपन, 1/18 इज इक्वल टू 2v में से 1v गया तो कितना v बचता, हाँ v बचता है 1v है ना। देखो ये 2v है, ये 2v, इसमें से 1v गया है तो कितना बचा, 1v बचा, तो दिस विल बी v अपॉन v इंटू 2v, v इंटू 2v। कहीं अपनी गलती तो नहीं हो रही, नहीं ठीक है, चल रहा है। अच्छा अब ये v कैंसिल हो सकता है क्या, यस मल्टीप्लिकेशन है वैसे भी, तो ये v और ये भी कैंसिल। 1/18 इज इक्वल टू 1/2v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देता हूँ, 1/18 इंटू 2v इज इक्वल टू 1, और ये 1 इंटू 2v क्या हो जाएगा, 2v अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। तो ऐसा लिखता है 2v इज इक्वल टू 1 इंटू 18, तो 2v इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। जानबूझ के दोनों साइड में माइनस लगा देता मैं, इसको उधर लिखता हूँ, है ना, इधर लिखेगा नहीं। क्या बोलते हैं, इसके नीचे कर दूं यही फिनिश, हाँ सर, कि उधर ले जाओ, इधर इधर ही कर दूं। हाँ देखो दोनों में मैं जानबूझ के माइनस लगाता हूँ, क्योंकि मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, इधर भी माइनस लगा रहा हूँ, इधर भी माइनस लगा रहा हूँ, तो मैं इधर -2v लिखता और इधर -18 लिखता, ठीक है। कुछ नया काम नहीं, दोनों तरफ माइनस माइनस लगा दिए। क्यों लगाया मैं माइनस, वहां मैंने माइनस क्यों लगाया होगा सोचो, हाँ वेरी गुड, क्योंकि मुझे यहाँ -2v की जगह u रखना है, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है,
यू, तो मैंने रख दिया यू, और यू इज इक्वल टू आया -18 सेंटीमीटर। और वैसे भी यू की वैल्यू हमेशा माइनस में जाती है, तो इस बार भी माइनस में, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह हमको मिल गया यू। लेकिन आंसर लिखते समय हम क्या लिखेंगे? आंसर लिखते समय लिखेंगे the object distance is 18 सेंटीमीटर। हालांकि माइनस है लेकिन हमने नहीं लिखे ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? पक्का? लॉक किया जाए? वेरी गुड। तो अब हम यहाँ रुक जाएंगे और थोड़ा कल का डिसाइड कर देते हैं। आपकी ओपिनियन